ब्रेक के बाद पहले मैं न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ और अहम खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश भाजपा पर वर्चस्व के लिए चल रही जंग में किसी कीमत पर पीछे हटती नजर नहीं आ रही। वे सीएम का चेहरा बने रहने की ठाने हुए है। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा होने लगी है कि वे पार्टी में अपने विरोधियों को भी हर स्तर पर पटखनी देने के मौके तलाश रही है। गौरतलब है कि पार्टी में उनके विरोधी गुट के चंद नेता इस समय प्रदेश स्तर पर अपनी छवि सीएम के चेहरे जैसी बनाने को आतुर हैं। वे इस दिशा में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से राजेंद्र राठौड़ तथा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रमुख है। देखा जाए तो ये दोनों नेता समाज की अलग अलग बिरादरी के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस में जा चुके घनश्याम तिवारी को वापस भाजपा में लाकर राज्यसभा का चुनाव जिताया गया ताकि वसुंधरा विरोधी गुट की मजबूती बरकरार रहे। लेकिन राजनीति के धुरंधर जानते हैं कि वसुंधरा खेमा इनकी इस मुहिम को बड़ी ही बारीकी से न केवल देख रहा है बल्कि अपने वफादारों को भेदी बनाकर इस गुट के अहम हिस्से में शामिल भी करा चुका है। इसी के चलते किसान रैली से लेकर जन आक्रोश यात्रा तक में भाजपा का वसुंधरा विरोधी गुट अपेक्षित भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। इसी का असर है कि प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय नेता इस बात को जाहिर करने से कतराते नजर आते हैं कि वो किस गुट से जुड़े हुए हैं। खुद को पार्टी का वफादार सिपाही कहकर कन्नी काट लेते हैं। मजेदार बात यह है कि वसुंधरा विरोधी इस गुट पर 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल अपना पूरा दबदबा रखना चाहते हैं। यह चिंता राजेंद्र राठौड़ और पूनिया को भी सालती नजर आ रही है कि उनकी दौड़ धूप का फायदा कहीं ये 2 नेता न उठा ले जाएं। वैसे देखा जाए तो इस खेमेबाजी को लेकर भाजपा आलाकमान का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार अपने प्रतिनिधि भेजकर खुद आकर तथा कई बार इन नेताओं को दिल्ली बुलाकर अनुशासन का पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अब जबकि राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है, ऐसे में अगर स्थिति नियंत्रण में न आई तो गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी हित में कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि अगले चुनाव में कई दिग्गजों के टिकट काट ही दिए जाएं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में आती सरकार को केवल राज्य की नाराजगी की कीमत पर खो दिया जाए। इसलिए ऐन वक्त पर समझौते या समर्पण से भी इनकार नहीं किया जा सकता।